नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक नई डिबेट के साथ। आज जो डिबेट होने वाली है अजीत अंजुम और सुप्रिया श्रीनेत के बीच, जिसको आप गाली वाली बाई भी कहते हैं और लड़ाकू बाई भी कहते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बहस है। दिल्ली की चुनाव के ऊपर बहस है और कैसे बुरी तरह से कांग्रेस पटकी गई है और सुप्रिया श्रीनेत कह रही कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए ज़रूर ये डिबेट, मज़ा आए तो ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि इसी तरह की वीडियो तो इसी तरह की डिबेट हम आपके लिए लाते हैं, लाते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। दिल्ली चुनाव के नतीजे आ रहे थे और उन नतीजों से जब तय हो गया अच्छा, कि दिल्ली में आम हुँ, आदमी पार्टी की बुरी तरह से हार हो रही है, बीजेपी की जबरदस्त अच्छा, जीत हो रही है और कांग्रेस एक बार फिर से जीरो के खाते का हैट्रिक लगा रही है, तो एक मेरे कांग्रेस पत्रकार तो साथी ज़रूर ने ही है। मेरे साथ लाइव में एक शेर का जिक्र किया। वो शेर था, गम नहीं है मुझको अपने मिटने का, गम नहीं है मुझको अपने मिटने का, मुंतजिर पिटने हूं का मैं उनके पिटने का। मतलब अपने अच्छा, मिटने का गम नहीं है कि हमें जीरो हुँ, सीटें मिली, हमारा खाता नहीं खुला। हमें खुशी है कि वो बुरी तरह से पीटे और जिनकी 62 पिट सीटें गए। थी, जो लगातार रिकॉर्ड तोड़ जीत रहे थे, वो उनकी बुरी तरह से हार हुई, बुरी तरह से पीटे। ये हालत कांग्रेस की है। कांग्रेस और ये शेर कल कुरबान अली ने हमारे लाइव के दौरान सुनाया था, सीनियर जर्नलिस्ट है। सुप्रिया, आपका स्वागत है। ये शेर थोड़ा अप्रिय लग सकता है, लेकिन कांग्रेस की हालत पर यह बहुत मौजू है कि जिस कांग्रेस का तीसरे चुनाव में खाता नहीं खुला, जिस कांग्रेस ने लगातार कहें 2020 का चुनाव था, तब कांग्रेस की 67 सीटों पर जमानत जब्त हुई। इस चुनाव में माफ करें, 68 सीटों पर, 2020 में 68 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। इस चुनाव की बात करें तो 67 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। खाता नहीं खुला, वोट शेयर में मान लीजिए 2% का इजाफा हुआ। फिर भी कांग्रेसी हुँ, सब लगता है कि ओके, भीतर से बहुत खुश हैं, बलियों उछल रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मिला तो चलिए वो तो डूब गए। वैसे होता है ना, कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो यहां स्थिति है कि बेगानी की बर्बादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये स्थिति कांग्रेस बर्बादी के की सुप्रिया हो गई। अबे तू उसकी तरफ है कि मेरी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूँ। ये कैसा मेरी तरफ है? उंगली उसकी तरफ है, लेकिन दिल आपकी तरफ है। मुझे लगा कि अब 24 घंटे हो गए, आप लोगों ने बहुत सोच विचार कर लिया होगा। उनकी बर्बादी में अपनी खुशी तलाशने की वजह भी तलाश ली होगी, तो मुझे लगा बात की जाए। बहुत स्वागत है सुप्रिया। शुरुआत थोड़ी तल्ख करने वाले हम। पहला सवाल यही। नमस्कार। नमस्कार। आप फायर नहीं, कोई ब्रांड बात नहीं। प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, हर हाल में, हर बुरे दौर में भी कांग्रेस को डिफेंड करती रही हैं। तो पहला सवाल यही है सुप्रिया, इस नतीजे में जी। कांग्रेस को क्या हासिल हुआ? ठीक है, आम आदमी पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई, 62 से 22 की हाँ पार्टी हो यार, गई। कांग्रेस तो जीरो पर थी, जीरो पर है। कांग्रेस गजब बेइज्जती ज़ीरो है। पर है। बिल्कुल कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है और कांग्रेस जो सीरियस कांग्रेस कार्यकर्ता है वो बिल्कुल चिंतित है। हमारे नेतृत्व में चिंता है, हमारे दिल्ली की यूनिट में चिंता है कि ऐसा कैसे हुआ कि हम 0 सीट पर आए और समीकरण होना ही ऐसे थे था। कि लोगों को लगा क्योंकि शायद चुनाव उस तरह से हम वो प्रोजेक्ट नहीं कर पाए कि हम एक विकल्प थे और इसमें ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अध्यक्ष जी हो या राहुल जी हो या प्रियंका जी हो या तमाम साथी जिन लोगों ने, सचिन पायलट जी हो या इमरान जी, सब लोगों ने बहुत मेहनत करी, लोगों ने बहुत प्रचार प्रसार किया, नैरेटिव हमने बहुत हद तक सेट किया, लेकिन उसका सीट में तब ना तब्दील होना बिल्कुल चिंता का विषय है। इतनी मेहनत की सुप्रिया कि 70 सीटों में से 14 सीटें ऐसी हैं जिन पर आप खुश हो सकते हैं कि कांग्रेस को इतने वोट मिले, जिससे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच के गैप के जो वोट्स हैं वो मिले और आम आदमी पार्टी हार गई, उसमें योगदान हो सकता है। वो सीटों की लिस्ट है मेरे पास। इसमें सिर्फ 3 सीटें हैं जिसमें कांग्रेस की जमानत बची, बाकी मैंने कहा कि जमानत जब्त हो गई। जमानत जब्त हो तो मैं तो ये पूछ गई, रहा हूं कि अरे आप यार! करें, आप नैरेटिव सेट कर रही थी, आप कह रहे हैं मजबूती से लड़े, आप कह रही हैं कि कांग्रेस ने अपने हिसाब से जो बाकी चुनाव के जरूरी मुद्दे हैं सिर्फ उसी मुद्दों पर चुनाव लड़ा। फिर जनता ने ये हश्र कांग्रेस का क्यों किया? ये सवाल पहले आत्ममंथन करने की होना ही जरूरत था कांग्रेस को यार। है ना। केजरीवाल की कांग्रेस हार तो में खुशी नालायक क्यों है, तलाश रहे हैं कांग्रेसी? ऐसा जनता बोल रही है। मुझे लगता है कि आम कांग्रेस कार्यकर्ता को इस बात की संतुष्टि है कि जिस दिल्ली ने हमें सबक सिखाया, उसने हमसे बड़ा सबक इनको भी सिखा दिया। तो लेकिन उसमें आप कंट्रोल थोड़ी कर सकते हैं, लेकिन आम कांग्रेस कार्यकर्ता के ऊपर जो लीडरशिप है, जो नेतृत्व है, जो दिल्ली की यूनिट है, जो दिल्ली के प्रत्याशी हैं,
उन सबको ये चिंता, और मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी ये सोचकर संतुष्ट है कि हमने केजरीवाल को 14 सीटों पे हरा दिया या हम आम आदमी पार्टी को हराने का, हम तो चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे थे। समझ गया मैं। सोफी आप कुछ भी कहिए, लेकिन इसका एक विश्लेषण कल से नतीजों के क्यों बाद नहीं से आज जीते? अखबार छपे हैं, जो भी है, जो भी विश्लेषक हैं, और इसके पहले से हो रहा था एक्चुअली 20-25 दिन, एक महीने से यही माना जा रहा था कि कांग्रेस इस तरह से चुनाव लड़ रही है कि बस केजरीवाल को हराना है, अपनी लुटिया डूबे तो डूबे, केजरीवाल की लुटिया को डुबाना है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? और यही सैडिस्टिक प्लेजर अब इस नतीजे के बाद कांग्रेस उस प्लेजर को एंजॉय कर सकती है, क्योंकि 10-15 सीटों के अलावा कांग्रेस को उस तरह से लड़ते भी नहीं देखा गया। लगा कि 10-15 सीट किसी ढंग से डैमेज कर देना, उतना डैमेज कर पाए आप। आवाज आई आपको? नहीं। कांग्रेस को चुनाव लड़ना तो विशेषज्ञ या विश्लेषण करने वाले लोग या पत्रकार या आम आदमी पार्टी या भाजपा नहीं सिखाएगा। मैं कल से एक और विश्लेषण भी सुन रही हूँ और बहुत तबीयत से बोला जा रहा है कि अगर साथ मिलकर लड़ते, क्यों साथ मिलकर लड़ेंगे हम? मतलब हम अपनी सियासी जमीन एक के बाद एक पार्टी को देते रहे, हम बिग ब्रदर बने रहे। अरे और हमारी पार्टी का क्या, हम कोई एनजीओ थोड़ी है, हम पॉलिटिकल पार्टी है, हम झोला उठा के थोड़ी चल देने वाले लोगों में से हैं। 140 साल का हमारा इतिहास है, उस इतिहास को हमें आगे भविष्य में कन्वर्ट करना है, तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि अपनी यूनिट पर ताला लगाकर दूसरे की बारात में भूल जाओ शामिल हो जाए, क्यों हम 140, शामिल? भूल हमारे जाओ। ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी आम आदमी पार्टी की, सरकार वापस आए या ना आए या फलाना। आपने हमारे 140 ऊपर साल में क्या जिम्मेदारी थी कि किया? हम अच्छे से चुनाव लड़े और हम अपना जीत का बिगुल बजाए, वो नहीं बजा पाए। बस ये तो ये जिम्मेदारी लोकसभा है चुनाव कांग्रेस में, के सुप्रिया, ये ऊपर। लोकसभा कांग्रेस चुनाव के में क्यों नहीं ऊपर समझ आम में आदमी आया? पार्टी को ये जिताने की लोकसभा कोई चुनाव में जिम्मेदारी क्यों नहीं नहीं थी, समझ में आया? लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं समझ में क्योंकि आया? लोकसभा चुनाव में का तो अच्छा साझा सवाल है, मंच, अच्छा साझा सवाल है। मंच पर थे, एक मिनट, साझा मंच पर क्योंकि थे, राहुल गांधी रैलियां क्योंकि कर रहे थे, और तो और केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जो रामलीला मैदान में रैली हुई थी, उसमें 2 कुर्सियां खाली छोड़ी गई थी केजरीवाल की, और केजरीवाल की पत्नी भी थे, राहुल गांधी मंच पर थे। तब तो आप केजरीवाल की तारीफ कर रहे थे और केजरीवाल को फाइटर मान रहे थे। और आज विधानसभा चुनाव में सही वही बात राहुल है। गांधी केजरीवाल को भ्रष्ट, बेईमान और वो सारी चीजों से नवाज रहे थे। तो ये 5 महीने में ही तो फ्लिप फ्लॉप कांग्रेस का भी स्टैंड हो सकता है। बिल्कुल फ्लिप फ्लॉप नहीं। मुझे लगता है हर चुनाव का एक मकसद होता है, हर चुनाव का एक एम होता है, हर चुनाव का एक मोटिव होता है। 2024 का इस देश का जो चुनाव था वो बड़ा डिसाइसिव चुनाव था। अगर वो साथ मिलकर नहीं लड़ा गया होता तो नरेंद्र मोदी 240 पर लाकर नहीं उनकी नकेल कसी जाती। 400 का दावा कर रहे थे, संविधान बदलने की बात कर रहे थे, इसलिए सब लोग साथ में आए, हमने अच्छा बढ़िया चुनाव लड़ा और नरेंद्र मोदी जी को 240 पर लाकर पटक दिया। आज वो गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। वोटर है, जो लोग हैं, वो तो यही देखेंगे कि भाई शीश महल पहले बन गया था लोकसभा चुनाव के पहले, अरविंद केजरीवाल उस वक्त जेल में थे, तो तब अरविंद केजरीवाल पे सारे आरोप लग चुके थे, सारी इंक्वायरी हो चुकी थी, हो रही थी, और सही उनको बात बेल है। नहीं मिल रहा था। तो वही अरविंद केजरीवाल तब बेईमान नहीं दिख रहे थे, तब शीश महल नहीं दिख रहा था, और अब विधानसभा चुनाव में बेईमान भी हो गए, शीश महल भी हो गया, शराब के घोटालेबाज भी हो गए, झूठे भी हो गए। अजीत ये जी, सारे राहुल गांधी के अभी के बयान है विधानसभा चुनाव के समय। तब वो कह रहे थे कि केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकतंत्र की हत्या है। तो ये 5-6 महीने में सिर्फ इसलिए मौके के हिसाब से ये भी तो बात हो गई नहीं। तब लगा कि केजरीवाल के साथ आने से दिल्ली में 1-2 सीट जीत सकते हैं, तब वो उनकी बेईमानी को किनारे रख दिया। अब लगा कि हमको जमीन वापस पानी है, खोई हुई जमीन, तो फिर केजरीवाल को बेईमान कहने लगे चुनाव में। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अजीत जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपको आपत्ति किस चीज से है? कि हम अपनी खोई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रहे थे, कि हमारी वजह से आम आदमी पार्टी हार गई? मुझे समझ में नहीं आ रहा लोगों को आपत्ति क्या है। कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से अब ये चुनाव हुए, और उस चुनाव में बीजेपी ने एक तरह से हिस्टोरिकल विन, 27 साल बाद बीजेपी का वनवास खत्म हो गया, बीजेपी के वोट शेयर में जबरदस्त इजाफा हुआ, बीजेपी ने पिछली बार के चुनाव से 40 सीटें ज्यादा जीत ली, आम आदमी पार्टी 22 पर रह गई। लेकिन देश काल परिस्थिति के मुताबिक कांग्रेस का जो इजाफा है, मैं फिर रिपीट करूंगा, अप्रिय लगेगा, लेकिन ग्रैंड ओल्ड पार्टी, उसका इजाफा है सिर्फ 2% वोट, 0 सीटें, 67 सीटों पर जमानत जब्त, जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, सारे हाई कमान और पावर सेंटर सारा दिल्ली में। तो दिल्ली में आपकी ये बुरी गत क्यों हो गई? दिल्ली का बराबर मैंडेट है। कोई बीजेपी के लिए नहीं है, ये पूरी तरह से मैं इसमें कन्विंस्ड हूं। ये मैंडेट बीजेपी के मैंडेट आम आदमी पार्टी के खिलाफ है,
घोर गुस्सा, घोर डिसअपॉइंटमेंट और बहुत असंतोष व्यक्त करके लोगों ने किया है। ये मानना पड़ेगा कि बीजेपी ने अपनी सीटों की टैली जबरदस्त बढ़ाई। अगर बीजेपी को सीटों में जबरदस्त इजाफा हुआ, 40 सीटों में वोट शेयर जो में इजाफा काम हुआ, करेगा तो उसी को तो मामूली बात चुनेंगे नहीं लोग। है। एक दिलचस्प बात है कि कांग्रेस की भी बुरी कमेंट हाल है, जरूर करना लेकिन इस आप बारे में। बौखलाई नहीं है और आप लोगों के चेहरे पर थोड़ी हंसी है, तो शायद ये हंसी इसलिए है जैसे कि दिल्ली के लोगों ने कांग्रेस को छोड़कर, आम आदमी पार्टी को छोड़कर, जैसे कांग्रेस ने 15 साल राज किया दिल्ली पर, आम आदमी पार्टी ने भी काफ़ी सालों तक राज किया, पर यमुना साफ नहीं हो पाई, शिक्षा पे काम नहीं हो पाया, रोजगार पर काम नहीं हो पाया, बहुत सारी चीज़ें जिन पर काम करना बहुत ही आवश्यक था, पर ये इन दोनों पार्टियों ने नहीं किया। अब दिल्ली की जनता ने बीजेपी पर भरोसा किया है, 27 साल बाद उनको फिर से लाकर खड़ा कर दिया है। अब बीजेपी इसमें क्या सुधार करती है देखने लायक है। लोगों को सिर्फ नौकरियां चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। भले ही आप हमें 21 रुपए की कोई स्कीम मत दो, पर हमें जो चीज़ें चाहिए वो हमें अवश्य दो, यही जनता की मांग है। अब देखते हैं बीजेपी इस मांगों पर कैसे उतरती है और जनता को कैसे इस चीज़ों का प्रोसेसिंग करती है। जैसे कि आपने डिबेट देखा, उसमें कई सारी चीज़ें सुप्रिया श्रीनेत ने कही, जिनको आप गाली वाली बाई भी कहते हैं, कि हमने जो प्रोपेगेंडा अपनाया था इन चुनाव को लड़ने के लिए और जीतने के लिए, वो काम नहीं आया, कहीं न कहीं हमारी कमी रही। फिर भी जैसे कि उन पर ये बात भी हुई कि आपके हारने से ज़्यादा मज़ा तो आम आदमी पार्टी हार गई इससे है। जैसे कि राहुल गांधी कई बार अरविंद केजरीवाल का पक्ष भी लेते हुए देखे गए और बाद में उनके खिलाफ भी हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें राजनीति में जो होती है कुर्सी के लिए, ये कुर्सी ऐसी चीज़ है कि लोग इसके लिए कुछ भी करना चाहते हैं। भाई-भाई से लड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं कि समाज में हो रही है। चलो कोई बात नहीं, जनता तो देख ही रही है, कौन सच है, कौन झूठ है और कौन काम करेगा। अब दिल्ली की जनता ने बीजेपी को तो जिता दिया है, अब देखते हैं बीजेपी क्या करती है। आपको ये जो वीडियो है वो कैसी लगी ज़रूर बताना, कमेंट करना। हमारे लिए कोई भी राय हो तो ज़रूर राय दीजिए, पर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले आनंद के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।